सच्चिदानंद। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है? सबसे पहले भूमि को गोबर से पोतना चाहिए जहां इसको लेटना है। फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कोस घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न सुवर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करती हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। उसके मुंह में जब गंगा जल और ये तुलसी पत्ता डालते हैं तो ऐसे समय में कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले, क्योंकि प्रभु के नाम लेने से ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को जलाओ जो हरि का नाम नहीं लेता। इसलिए ओम हरि ये मंत्र जप करना चाहिए। हरि ओम ओम हरि। तो यमराज कहते कि उसको मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते उनको ही मेरे पास लाया जाता है और उनको दंड दिया जाता है। जो हरि का नाम लेता है उसको मेरे पास नहीं लाया जाता। तो अब यहां ये जो गरुड़ जी है उसने ये सब बात बताई, इसलिए इसको गरुड़ पुराण भी कहते हैं। तो गरुड़ जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 10 विधि स्नान, चंद्रायन व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। पूरा का पूरा न करे तो कहीं नहीं, पण 1/4 तो अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक बढ़कर है, इसलिए इसका दान करना चाहिए। तो यम द्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंध, मवाद, रक्त आदि से व्याप्त होता है। अतः उस मार्ग में स्थिति वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पद दान का महत्व छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पद दान है।
तिल पात्र, धृत पात्र, सैया तथा और जो अपने को इष्ट हो देना चाहिए। अब यहां कह रहे कि हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गो तथा अष्ट दान कर चुका है, जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, सैया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। मनुष्य स्वयं गोदान करता है, परलोक में वह सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त होता हुआ आगे बढ़ जाता है। छत्रदान करने से मार्ग में खुद प्रदा करने वाली छाया प्राप्त होती है, सुख प्रदान करने वाली। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर के सुख पूर्वक मार्ग पार करता है। जल के परिपूर्ण कमंडलों के दान सुख पूर्वक पर लोक गमन करवाता है। वस्त्र दान, आभूषण दान यमदूत प्राणियों को कष्ट नहीं देते। तिल, सफेद, काले, बुरे जो भी वे दान मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी साधनों से युक्त सैया दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्ष तक इंद्र लोक में भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गोदान देते समय नांदा, नांद नाम से उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं जाना पड़ता। दुखद और बीमार में तिल, लोहा, सोना, रुई, वस्त्र, नमक, सात अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि हो जाती है। लोहादान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान होता हाथों को जमीन से साथ छूते ही हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यम राजा की सभा में उपस्थिति ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्नता के वरदान की संज्ञा रखता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यमदूतों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो और देने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश में रहते हुए एक गौदान यदि बीमार अवस्था में करे तो 100 साल तक वो निरोगी रहता है। एक गौ के एक जन को ही देना चाहिए। वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौदान करने की विधि: काली या भूरी गौ की सींगों पर सोने का पात्र और पैरों में चांदी पहनाए। इसका दूध पीतल के बर्तन में निकाले। गौ के ऊपर काले कपड़े का दोशाला डाले। दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखे। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा और पीतल के बर्तन में घी, यह सब गौ के ऊपर रखे। गन्ने की पौरियों से रेशमी की डोर से बंधा एक फट्टा बनाकर धरती में गड्ढा बनाकर पानी से भरे और फट्टा को इसमें रखे। तो गौ की पूंछ पकड़ कर एक पैर फटाकर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिण नमस्कार करे। मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए, प्रभु आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी, आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हूँ। वे
वैतारणी नदी को नमस्कार करता हूँ। गौ माता को आपकी देवी शक्ति के रूप में मैं पापों का खंडन करे। प्रभु हाथ जोड़े और यम राजा को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब के गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दे दे। गोदान की यही सबसे बड़ी विधि है मरणासन व्यक्ति के पीछे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।